हैदराबाद ने 10 रन से चेन्नई सुपर किंग को शिकस्त दे दी है और एक बड़ा एक मुनफरिद किस्म का एक इस टाइम स्टेज पहुंचा हुआ है जहां पे हर टीम को जीत की ज़रूरत है। हर टीम को ये एक दरमियाना हिस्सा आईपीएल का जहां पे हर टीम को जीत की ज़रूरत है और अपने टोटल का दिफा करना एक बड़ी बात होती है। तो आज ईशान किशन की टीम ने जिस तरह से दिलों को भी जीता है, मैच भी जीता है और अपने पॉइंट्स को भी 2 पॉइंट्स को हासिल किया है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, मेजर पॉइंट्स से 195 रन का हदफ जो है चेन्नई सुपर किंग चेज़ करने आता है। लेकिन उसके बाद जो प्लानिंग थी वो आकर पे अनुशल कंबोज और जो पार्टनरशिप लगती है वो जब ब्रेक होती है आपके जेमी ओवेटन की, उसके बाद थोड़ी मुश्किलात होती हैं। उसके बाद जो है कुछ बचता नहीं है, आखिर पे फ्री हिट भी आखिरी ओवर में आती है, ड्रामेटिक लास्ट ओवर होती है। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है वो चेन्नई सुपर किंग हार जाती है और हैदराबाद अपने टोटल का दिफा करने में कामयाब हो रहती है और हैदराबाद 10 रन से चेन्नई सुपर किंग को शिकस्त भी दे देती है। इसके ऊपर जो मेरा एनालिसिस है वो तो रहेगा ही और साथ ही साथ जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग आज का मैच हार गई है, हैदराबाद 10 रन से जीत गई है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आज लाहौर कलंदर वैसे तो कोई मैच जीत नहीं रही थी, 7 में से 3, अब वो मेरे ख्याल से 3 मैच जीती है, 7 मैच में से 4 मैच हारी है और वो भी बाहर ही लग रही है मुझे तो, जैसे पिंडीज बाहर है। आज ये दो वैसे उमूमन जो टीमें खेल रही थी, मुझे तो ये मेरी प्रडिक्शन है, प्री प्रडिक्शन होती है कि ये बाहर ही है टीमें। अब इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी, अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ, थोड़ी सी इस पर बहस करूँ, पिंडीज़ की टीम जो है दे लॉस देयर 7 मैचेस इन अ रो। अगर देखा जाए तो एक ही रो के अंदर साथ के साथ मैच हारना बड़ी एक जो है वो मायूस कुन बात है और एक उदासी का चेहरा रिजवान लेकर आए जिसमें 9 रन पे आप दोबारा आउट हुए। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारी मेन रहेगा वो आईपीएल का रहेगा, जो आईपीएल का एक सीज़न होता है उसका, बिकॉज ये जो हाइप है वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की 195 रन वहाँ पे बनते हैं, चेस करने के लिए फाइट होती है, फाइट के बाद आखिरी ओवर तक मैच थ्रिल होता है, कॉम्पिटेटिव क्रिकेट होती है, एग्रेसिव क्रिकेट होती है। एट द एंड ऑफ द डे मॉडर्न डे क्रिकेट भी वहाँ पे खेली जाती है। यहाँ पे तो कोई मिस मैच है, एक सिस्टम है जहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं इस पर थोड़ी सी भी बात करूँ ना तो पिंडीज 178 करता है, 210 करता है, मगर वहाँ पे भी ये पूरी की पूरी फॉल ऑफ विकेट्स पे भी 100 के ऊपर ढेर हो रही है टीम। ये भी कोई मायने नहीं रखती चीज़, लेकिन जो मायने रखती है वो सिर्फ कॉम्पिटेटिव क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट एंड दैट्स इट। यही आई कैचिंग मूवमेंट होते हैं, यही आपने अगर फैंस को अगर अपने पास बुलाना है तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है। आप इसी के बदौलत जो है अपना हाइप, अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अभी जो बात करने वाली है वो यही है कि 10 रन से हैदराबाद ने हराया ही है। सो थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ स्टैट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। 100 जब बैटिंग करने के लिए आते हैं 194 रन का पहाड़ टोटल। ओपनर्स तो इतना कुछ खास करते ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने भी क्या कमाल ही किया। संजू सैमसन की बात की जाए, ये तो अब जो है वो चेस करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो पहले चेन्नई की बात की जाए, ओपनर्स ने ही कमाल किया। चेन्नई के ओपनर्स ने तो कोई चेस करने में इतनी कोई खासी कारकर्दगी दिखाई नहीं, उसके बाद हम कह सकें कि मिडिल ऑर्डर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जो मेन थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे हैदराबाद की जो टीम है वहाँ में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड हैं। ये एक मुनफरदियत है हैदराबाद की, जिसमें आपको अभिषेक शर्मा एक कमाल किस्म का स्टार्ट मुहैया करके स्लोगर वाली कहानी खत्म हो चुकी है, उन्होंने प्रूव कर दिया है। और उसके बाद अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड आते हैं। ट्रेविस हेड से जो ज़्यादा उम्मीदें थी ट्रेविस हेड से कि यार वो एक ओशीज़ एक सीनियर प्लेयर हैं तो कोई ना कोई ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करके देंगे, लेकिन आज वो 23 स्कोर कर सके, 20 गेंदों के अंदर 3 चौके और एक छक्का, 115 का स्ट्राइक रेट था। दूसरी जानी बात की जाए एक ताबड़तोड़ क्रिकेटर, टी20 क्रिकेट में एक आजकल की टी20 क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने प्रूव किया, एशिया कप, वर्ल्ड कप, हर जगह अपना नाम और लोहा मनवाया। अभिषेक शर्मा 59 स्कोर किया इन जस्ट 22 डिलीवरी, 6 चौके, 4 छक्के, 270 का स्ट्राइक रेट, क्या बात है। उसके बाद हेनरिच क्लासन आते हैं। हेनरिच क्लासन की क्लास क्या बात है। हेनरिच क्लासन 59 स्कोर करते हैं इन जस्ट 39 डिलीवरी, जिसमें 6 चौके, 2 छक्के, 151 का स्ट्राइक रेट, और ये टोटल पहुंचता है आपका जाके 195 तक। चेस करने के लिए जब अप्रोच होती है, चेस करने का जो अंदाज होता है, मैं पहले फॉल ऑफ विकेट्स भी बता देता हूँ कि चेन्नई का कैसा रहा और फिर एसआरएच का कैसा रहा। अब देखें वहाँ पे उनका फॉल ऑफ विकेट्स में अगर देखा जाए तो वो उनकी अप्रोच ये थी कि 75 पे जाके उनका पहला खिलाड़ी आउट हुआ और 5.5 ओवर में, यानी कि उनका प्लान ये था कि हमने एक ऑथेंटिक वे में एक सीनियर होने की हैसियत से, दोनों ही सीनियर्स हैं, ज़्यादा सीनियर ट्रेविस हेड है, मगर उनके भी इस प्रेजेंस से, ड्रेसिंग रूम शेयर करने से जितना फ़ायदा आपके जो ये प्लेयर हैं, क्या नाम है इनका, अब अभिषेक शर्मा, अभी इनको जितना फ़ायदा होगा वो
में ही आप देख सकेंगे क्या शानदार फ़ायदा हुआ। और देखने को मिलेगा 75 पे एक खिलाड़ी इनका आउट है, तो यहाँ पे भी अभिषेक शर्मा जो है 93 पे तीसरा खिलाड़ी इनका आउट होता है। यहाँ पे 75 पे एक खिलाड़ी आउट हो रहा है। दूसरी जानिब इसके बरक्स संजू सैमसन जो है वो 15 पे जो है 15 स्कोर के ऊपर अपनी विकेट दे देते हैं। 1.1 ओवर है, वहाँ पे 5.5 ओवर थी, यहाँ पे 1.1 ओवर है। और यहाँ पे 15 पे आउट हो रहे हैं, वहाँ पे 75 पे आउट हो रहे हैं। ये दोनों कंपैरिजन अगर इसका हम थोड़ा सा करें। आयुष मात्रे की बात की जाए 6-8 पे वो आउट होते हैं, फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद आयुष मात्रे के बाद 6-8 पे ही अगली विकेट भी गिर जाती है और तीसरा खिलाड़ी वहाँ पे भी आउट हो जाता है। लेकिन अभी बात की जाए मैं अगर सिर्फ सिंपल इसी पे बात करूँ, तब एक शर्मा 93 पे 3 खिलाड़ी आउट होते हैं, फिर अंकित जो है 112 पे आउट होते हैं, नीतीश कुमार यदि 147 पे आउट होते हैं, फिर हेनरिच क्लासन जो एक प्यारी सी इनिंग खेली, एक जो है वो एक दर्दनाक इनिंग खेली, जो एक T20 क्रिकेट के अंदर बताया जाता है कि ये इनिंग्स जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है, तो वो वाली इनिंग्स जो है ट्रेविस हेड ने भी खेली, हेनरिच क्लासन ने भी खेली। तो फिर यहाँ पे आके कहानी खत्म होती है। लिविंगस्टन आखिरी प्लेयर होते हैं जो आउट होते हैं। उसके बाद बैटिंग करने के लिए, चेस करने के लिए इस टारगेट को जब आते हैं तो संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़। यहाँ पे देखा जाए तो संजू सैमसन जो है वो आते छक्का लगाते हैं, उसके बाद जो है 2 बॉलों के बाद 1 बॉल बीट करके अपनी 1 विकेट थ्रू करके चले जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आयुष महात्रे। गायकवाड़ तो इतना कुछ करते नहीं, कप्तान होने की हैसियत से 3 चौके लगाने के बाद अपनी विकेट थ्रो करके चल जाते हैं। 19 पे अगर देखा जाए तो 13 गेंदों पे 19 स्कोर किया, 3 चौके लगाए, 147 का स्ट्राइक रेट था। और उसके बाद आयुष महात्रे की बात की जाए 30 स्कोर उन्होंने किया, और ये होता है इम्पैक्ट जिसमें उन्होंने 13 गेंदों के अंदर 30 स्कोर भी किया, रन भी किए, विकेट थ्रो करके चले भी गए, थोड़ी सी पार्टनरशिप भी लग गई। उस पार्टनरशिप में जितनी कंट्रीब्यूशन थी वो असल में इम्पैक्ट क्रिएट किया उन्होंने। मैथ्यू शॉट की बात की जाए, वही उनके ऊपर जो बात हो रही थी कि मैथ्यू शॉट जो है वो अब जो है हमें चेज़ करके दे सकते हैं। उनकी प्रेजेंस के अंदर जो चेज़ है बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो इसके अंदर भी देखा जाए 34 स्कोर उन्होंने भी अपना किरदार बखूबी निभाया। 30 गेंदों के अंदर 3 चौके और 0 छक्का मारा, 113 का स्ट्राइक रेट भी था उनका। उसके बाद जो सरफराज खान है, मैं ये चाह रहा था यार ये लड़का कुछ करे, टेस्ट मैचेस के अंदर इसको चांस नहीं मिलता, तो ये प्रूव यहाँ पे कर दे। जैसे पाकिस्तान में T20 क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस होती है, अब वहाँ पे गाजी गोरी की बात कर रहा हूँ, वाइट बॉल में परफॉर्मेंस है, लेकिन उन्होंने उसे टेस्ट के ऊपर ले लिया, हालांकि उससे 100 दर्जे बेहतर। और जो 6 साल से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, रोहिल नज़ीर टॉप ऑफ द लिस्ट, हसीबुल्ला टॉप ऑफ द लिस्ट, उनको नहीं लिया पिक किया जा रहा है। फेवरेटिज्म, डिसलाइकिंग, लाइकिंग वाला कल्चर एंड दैट्स इट। और उसके बाद देखा जाए तो शिवम दुबे वो भी जो है वो आउट हो जाते हैं आखिर पे आगे। ये आखिर वाले डिवाल ब्रीवी 0 पे आउट हो जाते हैं, उनसे तो कोई उम्मीद रखता ही नहीं है। यहाँ पे आके कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, जहाँ पे सब की सब उम्मीदें जो है वो ख़त्म और दम तोड़ने लगती हैं। यहाँ पे अगर मैं फॉल ऑफ विकेट्स की बात की जाए तो जहाँ पे सरफराज खान 112 पे जो है अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं, जो मतलब अगर मैं सरफराज की बात करूं तो सरफराज खान 25 स्कोर करते हैं 19 गेंदों के अंदर, जिसमें 3 चौके उनके होते हैं और 113 का जो है वो आपका स्ट्राइक रेट होता है, तो इतना कोई खास इंपैक्ट उनका भी कोई नहीं था। लेकिन अब मैं जो अब फॉल ऑफ विकेट्स है, अब इसकी थोड़ी सी आप मुनफरिदियत देखिएगा, जिसमें मैथ्यूज शॉट जो है 146 पे आउट होता है और शिवम दुबे 154 पे आउट होता है। जिम और उसके बाद जो जिमी ओवर्टन और अनयूशल कंबोज है, ये अब फॉल ऑफ विकेट थी 143 से 154 तक। अब जो फॉल ऑफ विकेट में जो गैप आ रहा है वो गैप बड़ा एक उम्मीद वाला होगा, एक होप वाला होगा, होप्स अलाइव्स हैं अभी भी, ये वो वाला होगा जहाँ पे आपको देखने को मिलता है आखिरी ओवर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 18 स्कोर चाहिए होता है, 6 गेंदों के अंदर 18 स्कोर, 3 छक्कों की गेम है और बस आपकी जो है वो डूबती हुई नैया जो है वो पार हो जाएगी और एक कमाल किस्म का आप फिनिश कर सकेंगे। मगर वहाँ पे जिमी ओवर्टन 182 स्कोर के ऊपर अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। अगर जिमी ओवर्टन के स्कोर की बात की जाए, ये एक वाहद उम्मीद थी और इस उम्मीद में भी आपको देखा जाए तो वो जो है वो बहुत ही जल्दी अपनी विकेट थ्रो करके चल जाते हैं। तो जिमी ओवर्टन भी इतना कोई खास जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करके गए हैं, लेकिन उनकी भी कंट्रीब्यूशन थी, 20 स्कोर उनकी जानिब से भी हुआ। अनुशल गंबोज ने भी जिस तरह से छक्का लगा दिया और जिस तरह से एहसन, साकिब, शिवांग, प्राफुल और नीतीश कुमार रेड्डी की, जो एहसन और नीतीश कुमार रेड्डी की और साथ में साकिब की और जो प्राफुल थे, उनको बहुत ही ज़्यादा 50 स्कोर से ज़्यादा भी ऊपर स्कोर पड़का आखिरी ओवर, लेकिन उन्होंने डिफेंड की। सो दैट इज़ अ वे, उन्होंने आखिरी ओवर को डिफेंड किया। इतने प्रेशर के बाद इतनी जो है वो एक बॉलिंग उनकी बड़ी जो है वो आगे की रही है। लेकिन अब दूसरी जानिब बात की जाए, पिंडीज 8 के 8 मैच हार गई, ये तो कोई बात कहने की नहीं हुई। 7 के 7 मैच हारना और कप्तान जहाँ पे मोहम्मद आमिर भी है, नसीम शाह भी है, रिजवान भी खुद कप्तान है, उनसे भी कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही। हाँ अलबत्ता जो गुड थिंग आज साद मसूद ने स्कोर किया, गुड थिंग के यासिर खान ने आज स्कोर किया और दूसरी जानिब फ़खर जमान 84 स्कोर।
और मोहम्मद फ़ारूक एक राइजिंग स्टार हैं, उन्होंने भी 50 प्लस रन की शानदार इनिंग्स को खेला। सो ये थी आज की वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।